गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था किंगडम फंजाई, जिसमें हम अभी तक 3 वीडियोस आपको दे चुके हैं। ठीक है, 3 वीडियोस इसकी हो चुकी है इस चैप्टर की। 6th चैप्टर है आपका ये किंगडम फंजाई। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक आपका फंजाई का क्या था, क्लासिफिकेशन, उसका वास स्थान, हैबिटेट, उसकी नेचर और उसकी सेल कैसी होती है, इन सब के बारे में हमने बात की थी, जो आपकी प्रीवियस 3 वीडियोस है उसके अंदर। अभी आपका ये नेक्स्ट वीडियो 4th वीडियो स्टार्ट होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो, मेनली आपको फर्स्टली पहले ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो लक्षण है, ये किसके अंदर होगा, सजीवों के अंदर होगा जो जीवित है। ठीक है, अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एनिमल या अलग अलग थिंग्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टर से ये शो करता है। ठीक है, जैसे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। लेकिन फंजाई में हम क्या पढ़ेंगे वो अभी हम देखेंगे। क्लियर? जनन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। री जहां भी लग जाए इसका मतलब शुरू, मतलब फिर से कोई भी चीज फिर से बन रही है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है फिर से। ठीक है, जनन जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। कवक में कायिक, ठीक है, कायिक जनन मिलेगा, एंड देन अलैंगिक जनन मिलेगा, एंड लैंगिक जनन मिलेगा। तो कवक में क्या होगा, कायिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन होगा। तो 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है, कवक के अंदर, जिसको हम कायिक जनन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो 3 टाइप्स का ये रिप्रोडक्शन है, जो तीनों ही हम फंजाई के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फंजाई के अंदर जो मिलता है 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, देन एसेक्सुअल कैसे होता है या फिर सेक्सुअल कैसे होता है। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर जिसको बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कायिक जनन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका खंडन। क्या आता है, खंडन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रैगमेंट यानी कि कोई भी थिंग या फंजाई फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग खंडों में डिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं खंडन या फिर फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट है इसके बाद विखंडन। क्या होगा, विखंडन। ठीक है, नंबर सेकंड है विखंडन। विखंडन क्या होता है, फिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट खंडन, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। कोई भी जो फंजाई होगी वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग कॉलम से बन जाते हैं, उसमें सेपरेट आ जाते हैं। ठीक है, देन सेकंड है फिशन। फिशन मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो फंजाई की सेल होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट, मुकुलन। नंबर थर्ड इज मुकुलन, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग, बर्ड क्या होता है आपको पता है, कोई भी फ्लावर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से जो कली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। तो जो इसकी सेल होंगी, किसकी, फंजाई की जो सेल होगी, उसमें एक बर्ड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलने लगती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग। ठीक है, ये होता है बर्डिंग। एंड देन स्क्लेरेशिया। ठीक है, स्क्लेरोशिया।
फोर्थ पॉइंट है आपका स्क्लेरोशिया एंड नेक्स्ट है राइजोमॉर्फ, फिफ्थ है राइजोमॉर्फ। ठीक है, राइजोमॉर्फ फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, राइजोमॉर्फ आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, इसमें अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट खंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, एंड देन विखंडन, फिशन, मुकुलन, बडिंग एंड स्क्लेरोशिया और राइजोमॉर्फ। ये फिफ्थ पॉइंट आ जाते हैं किसके अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट है खंडन, जिसको हमने क्या कहा है, फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, इसके अंदर इस विधि द्वारा कवक सूत्र खंडों में टूट जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा कवक सूत्र खंडों में टूट जाता है। ठीक है, क्या होगा, खंडों में टूट जाएगा। इस विधि द्वारा जो इसकी सेल होंगी या कवक सूत्र होगा वो क्या होगा, वो खंडों में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आता है म्यूकर, एग्जाम्पल है इसके अंदर म्यूकर। ठीक है, म्यूकर जो फंजाई होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, जिसमें क्या होगा, कवक सूत्र जो होंगे वो सेप्टेट यानी कि खंडों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से सेपरेट। ठीक है, मैंने इसकी सेल स्ट्रक्चर भी बताई थी, डिफरेंट टाइप की होती है। इस तरीके से सेप्टा यानी कि खंडन हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग खंड बन जाते हैं, कॉलम बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। एग्जाम्पल आता है म्यूकर। आपने क्या पढ़ा है, खंडन, खंडन को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन के अंदर कवक सूत्र दो पार्ट्स में या दो से अधिक पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं खंडन। इस तरीके से इसका हम डायग्राम शो करेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर होता है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नंबर फर्स्ट हो गया खंडन, सेकंड था विखंडन। ठीक है, सेकंड है विखंडन। नंबर सेकंड इज विखंडन, जिसको क्या कहते हैं, फिशन। ठीक है, ये होता है फिशन। फिशन में क्या होता है, इस प्रकार का जनन यीस्ट और एक कोशिकीय कवक में मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का जनन, इस प्रकार का जनन या रिप्रोडक्शन यीस्ट और एक कोशिकीय यीस्ट या फिर किस में मिलेगा, एक कोशिका कवक में। ठीक है, एक कोशिकीय कवक में मिलेगा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो यीस्ट में। यीस्ट भी क्या है, एक फंजाई, फंजाई का ही नेम होता है यीस्ट। ठीक है, जो ज्यादातर बेकरी उद्योग, ब्रेड, पेस्ट्री, इन सब में यूज होती है। कौन सी, यीस्ट। तो यीस्ट क्या है, या तो फिर यीस्ट में मिलेगा कौन सा, फिशन, या फिर जो एक कोशिकीय होंगी फंजाई उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसमें कैसे हम डायग्राम शो करते हैं, इस तरीके से सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो जाता है, फिशन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। सेल 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये इसका डायग्राम है, इसको हम ऐसे शो करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये इसमें इसको हम ऐसे शो करेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल में बताई चुकी हूँ, यीस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है यीस्ट। यीस्ट जो फंजाई है उसके अंदर क्या होगा, विखंडन होगा, फिशन होगा, सेल्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? ठीक है,
फिशन हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। चलिए थर्ड पॉइंट क्या था? मुकुलन। ठीक है, क्या था? मुकुलन। नंबर थर्ड इज मुकुलन। मुकुलन जिसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। इसके तो हमें नाम से ही पता चल जाता है। बाकी वैसे अभी तक जो हम ये थर्ड पढ़ रहे हैं, नंबर फर्स्ट था क्या? खंडन। खंडन मतलब खंड में डिवाइड हो जाना। सॉरी, एग्जाम्पल क्या बताया मैंने इसको, उसमें आपको खंडन में म्यूकर बताया। देन हमने क्या पढ़ा? विखंडन, फिशन। विखंडन भी टूटना होता है, जिसमें मैंने क्या बताया आपको? यीस्ट। नंबर थर्ड आ जाता है मुकुलन, जिसको हम क्या कहेंगे? बडिंग। बडिंग के नाम से भी आपको पता चलता है, बडिंग मतलब बड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें निकलेगी वो क्या होगा? बडिंग या बड लाइक स्ट्रक्चर, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगा फंजाई के अंदर। क्लियर ये पॉइंट भी? इसमें क्या होता है? यह विधि एक कोशिका यीस्ट में मिलती है। इसमें प्रत्येक कोशिका में एक छोटी मुकुल यानी कि बड उभार हो जाता है और पृथक होकर एक नई कोशिका बनाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कवक की जो एक कोशिका होगी उसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक उभार निकल आता है और वो उभार अलग होकर, टूटकर, उससे अलग होकर सेल से एक नई कोशिका का जन्म करता है। ठीक है, जैसे एक कवक की सेल है। ठीक है, एक सेल है, उस जैसे कि आलू आपने देखा हो, उसमें छोटा सा निकला होता, वो टूट के अलग हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बट मैं ऐसी एज एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई कली होती है या कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? फंजाई की सेल होगी। ठीक है, उससे क्या होगा? एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी और वो टूटकर अलग होकर एक नई कोशिका का निर्माण कर लेगी। ठीक है, इसमें डायग्राम देखेंगे, इस तरीके से सेल बनी होती है इसमें। ठीक है, फिर से ये ऐसे बनेगी और ये इसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये जो है इसको हम बोलते हैं बड। क्या बोलेंगे इसको? हम बड बोलेंगे। क्लियर? इसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, तो ये जो है इसकी मदर सेल है, मदर सेल। ठीक है, ये इसकी मदर सेल है। आप यहाँ इसकी मदर सेल बोल सकते हो, ये इसकी डॉटर सेल है। तो ये जो बड है ये अलग हो जाएगी और ये न्यू सेल फॉर्म करेगी। ठीक है, न्यू सेल, यहाँ इससे एक न्यू सेल बन जाएगी। ठीक है, न्यू फंजाई या न्यू सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, बड या फिर बड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बडिंग या फिर मुकुलन। जो फंजाई है उसकी फंजाई की सेल में एक उभार निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं बडिंग, और वो उससे अलग होकर एक नई सेल का निर्माण करती है, एक नई सेल जनरेट करती है। इसको हम बोलते हैं मुकुल एंड दैट इज कॉल्ड बडिंग। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट। ये क्लियर हुआ आपको? इसमें भी जो आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है वो यही लिखना है, जो मुकुलन होता है उसमें जो फंजाई की सेल होती है उसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर या एक उभार निकल के आता है, जो क्या करती है? एक नई कोशिका का निर्माण करती है, एक नई सेल का निर्माण करती है। इसमें भी आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं यीस्ट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल आता है इसके अंदर? यीस्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं इसके आपको, साथ के साथ आपको अपना काम भी करना है, फ्री नहीं बैठना है। ठीक है, कि वीडियो देख ली, वीडियो से ही काम नहीं चलेगा, नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट है स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया, ठीक है, स्क्लेरोशिया। ठीक है, स्क्लेरोशिया क्या होता है? स्क्लेरोशिया कवक तंतु से बनी सघन गोलाकार, यानी कि कवक तंतु जो होंगे सघन होंगे, इस तरीके से चिपके होंगे, आपस में गुच्छे के समान होंगे, आपस में सघन रूप से चिपके होंगे। ठीक है, स्क्लेरोशिया कवक तंतु से बनी सघन गोलाकार, बेलनाकार या अनियमित आकार की गुद्दीनुमा रचनाएं हैं।
ये केवल प्रतिकूल परिस्थिति में बनती है। इनके ऊपर एक रक्षात्मक पिंड या फिर उसको बोलते हैं रिंड आ जाता है और अनुकूल परिस्थिति अनेक प्रकार की स्क्लेरोसिया एक नया कवक जाल बनाती है, जैसे कैलविप्स, ठीक है, क्लेविप्स, जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने क्लेविप्स, ठीक है, सेप्स, क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स, ये इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो कवक तंतु होते हैं वो एक जाल बना लेते हैं, और वो जाल कब बनाएंगे, इसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर कवक तंतु एक सघन जाल बना लेते हैं, ठीक है, जाल बना लेते हैं, ठीक है। जब प्रतिकूल परिस्थिति, देखिए दो चीज होती है, एक होती है प्रतिकूल, एक होती है अनुकूल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई, मुझे बताइए, चलो कौन बताएगा। एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। क्या मतलब, क्या मीनिंग है इन दोनों चीजों का, प्रतिकूल और अनुकूल। देखो मैं बताती हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जिसमें कोई मतलब जैसे हम हैं, कोई मनुष्य है, उसको क्या पानी, वायु, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो नहीं मिलेगी तो उसके लिए वो प्रतिकूल परिस्थिति बन जाएगी, मतलब वो उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर। और अनुकूल परिस्थिति वो जिसमें इजीली हम सरवाइव कर सके, जिस एटमॉस्फेयर में हम इजीली सरवाइव कर सके, इजीली रह सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर में हम रह सके वो हमारे लिए अनुकूल है। लेकिन हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, प्रतिकूल बन जाता है। समझ में आया क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करती हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति वो होती है जिसमें हमें रहने में कोई भी कठिनाई महसूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रतिकूल वातावरण बन जाता है जिसमें हम रहने योग्य नहीं है, लेकिन जिसमें हम रहने योग्य हैं, जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, वो क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल वातावरण। ठीक है, क्लियर होता है ये पॉइंट। तो मैंने क्या बताया, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर कवक तंतु एक सघन जाल बना लेते हैं, लेकिन वापस अनुकूल परिस्थिति आने पर कवक जाल से एक नए कवक तंतु का निर्माण होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में ये अपने ऊपर एक आवरण बना लेते हैं जिसको रिंड कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, कवक तंतु जो होंगे, कवक सूत्र, वो इस तरीके से एक सघन जाल बना लेते हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर एक सघन जाल बना लेते हैं और ऊपर से एक आवरण या एक परत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रिंड। लेकिन वापस अनुकूल परिस्थिति आने पर वो कवक जाल अलग होकर एक नए कवक तंतु या एक नए हाइफी, एक नई फंजाई का निर्माण करता है, जिसको हमने क्या कहा, स्क्लेरोसिया। इसमें एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। ठीक है, क्लेविसेप्स इसके अंदर एग्जाम्पल है। इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे कोई भी पत्ती होती है पौधे की, उस तरीके से ही होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, ये तो सघन रूप से इकट्ठा होते हैं, एक जाल के फॉर्म में होते हैं, तो वो इसकी हम टीएस
इसकी टीएस काट के देखेंगे तब हमें वैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी। मैं अभी आपको वैसे स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगी। ये तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है, कवक तंतु की इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। लेकिन अगर हम इसकी टीएस, तो वो क्या बेलनाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, अनियमित आकार की हो सकती है, कैसी भी इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, या तो गोल हो या बेलनाकार हो। इस तरीके से कवक तंतु एक जाल के रूप में, एक सघन जाल के रूप में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एक गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी। लेकिन वापस अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फिर से अलग होकर एक नई हाइफी का या एक नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी तक 4 पॉइंट आपके हुए हैं इसमें। ठीक है, नंबर फर्स्ट था आपका विखंडन। ठीक है, विखंडन में मैंने फ्रेगमेंटेशन बताया था अलग अलग पार्ट में। सेकंड था आपका फिशन, सेल अलग हो गई थी, फिर बर्डिंग एट देन स्क्लेरोशिया। ठीक है, अब नंबर 5 पॉइंट पर चलते हैं। क्लियर हो गया ना? इसको नोट भी करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नंबर 5 पॉइंट पर आ जाइए अब। ठीक है, अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा साथ के साथ में। सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम टाइम पे ही वीडियो देख ली, ऐसे लर्न नहीं होता। ठीक है, लर्न अगर करना है तो उसके लिए आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है राइजोमॉर्फ। नंबर 5 है आपका राइजोमॉर्फ। ठीक है, राइजोमॉर्फ। इसमें एग्जाम्पल आता है मशरूम। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके अंदर मशरूम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कवक तंतु रस्सी के समान तथा परस्पर गुथे हुए होते हैं। इन पर केवल एक ही वृद्धि बिंदु होता है। प्रतिकूल दशाओं में ये सुप्त पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नया कवक जाल बनाते हैं, जैसे मशरूम। इसमें जो कवक तंतु होगा वो कैसा होगा? रस्सी के समान। ठीक है, इसमें कवक तंतु रस्सी के समान गुथा होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में ये कवक सूत्र सुप्त पड़े होते हैं। सुप्त मतलब इस ऐसी लेजी पड़े होते हैं। ठीक है, लेजी पड़े होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए कवक तंतु या नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब कैसी परिस्थिति आ जाएंगी? अनुकूल, जिसमें वो रहने योग्य हो या सरवाइव कर सके। तो उसमें क्या करेंगे? जब प्रतिकूल परिस्थिति होंगी तो ऐसी सुप्त अवस्था में, लेजी अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन अनुकूल स्थिति या अनुकूल परिस्थिति आने पर वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं और एक नए कवक सूत्र या नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है मशरूम। इसका डायग्राम देख लेते हैं। रस्सी के समान गुथा हुआ, मैंने इसमें आपको डायग्राम बताया। ठीक से नहीं बन पा रहा है।
जैसे पेड़ का स्टेम होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही होता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे रस्सी गुथी होती है ना, उस तरीके से ये गुथे होते हैं, इस तरीके से। ये इसका डायग्राम है। एग्जाम्पल आता है इसके अंदर मशरूम, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? मशरूम। क्लियर हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल है मशरूम, जिसको हमने बोला है राइजोमॉर्फ, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ये वीडियो आपकी खत्म होती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने इसमें रिप्रोडक्शन बताया फंजाई का, जिसमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। नंबर फर्स्ट वेजिटेटिव, नंबर सेकंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने 5 पार्ट्स पढ़ाए हैं आपको, जिसमें नंबर फर्स्ट था फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड था इसके अंदर आपका fission and third is budding and fourth is sclerotia and fifth is rhizomorph. I hope you understand. आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।